हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। माय नेम इज़ नैन्सी और आज हम करने वाले हैं नाउन प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हमने नाउन से रिलेटेड सभी तरह के रूल्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। हमने नाउन का मीनिंग समझा, उसके टाइप, और फिर हमने वो रूल्स पढ़े जिसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो नाउन पर बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है। यहाँ पर आपको सेंटेंस के 4 पार्ट्स मिलेंगे, उसमें से किसी एक पार्ट में एरर होगा या फिर सेंटेंस में कोई एरर नहीं भी हो सकता। तो हमें फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, अ पेयर ऑफ oxes are used to pull extremely large and heavy projects, and it is also used for plowing the fields. And fifth option is no error. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पार्ट में ही आपको एरर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ ऑक्सेस, जबकि ओक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन। हमने वो वर्ड्स पढ़े थे जिसमें क्या था कि नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग ही चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था वर्ड चाइल्ड, चाइल्ड से चिल्ड्रन हो रहा था, ओक्स से ओक्सन हो रहा था, पर्सन से पीपल हो रहा था, इसी तरह से क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ठीक है, तो डिफरेंट हमने अपनी वीडियो में पढ़े थे वर्ड्स। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ ऑक्सिस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? ऑक्सन वर्ड आएगा। ठीक है, ऑक्सन इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड ओक्स। ओक्स का प्लूरल क्या है? ऑक्सन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पार्ट ए में एरर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Men after men are earning an honest buck in mines for the wages who are migrated from their village in search of employment. ठीक है, अब यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट में देखिए men after men है। अब यहाँ पर क्या है? नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन। और हमने रूल पढ़ा था, जब दो नाउन्स प्रेपोजिशन से जुड़े होंगे और दोनों नाउन्स क्या होंगे? सेम होंगे, उस केस में हमारे ये दोनों नाउन्स जो होंगे वो सिंगुलर रहेंगे। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगी? यहाँ पर मेन प्लूरल वाला नहीं आएगा, यहाँ पर मेन क्या आएगा? सिंगुलर वाला। तो यहाँ MAN आफ्टर मेन, MAN। तो द राइट आंसर विल बी मैन आफ्टर मैन आर अर्निंग एन ऑनेस्ट बक इन माइंस फॉर द वेजेस हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम देयर विलेज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द peasantries take shape as a distinct social class as the primitive communal system which was dependent on ruling class of feudal lords. अब यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर भी आपको फर्स्ट पार्ट में ही एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है peasantries। ठीक है, जबकि हमने रूल पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं बट प्लूरल फंक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे नाउन्स जो दिखने में क्या हैं? सिंगुलर हैं और फंक्शन कैसा कर रहे हैं? प्लूरल, यानी कि प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। अब इसमें हमने वर्ड पढ़े थे, जैसे केटल पढ़ा था हमने। केटल दिखने में सिंगुलर है पर वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल। जेंट्री वर्ड हमने पढ़ा था। ठीक है, जेंट्री क्या था? जेंटल पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो जेंट्री को हम प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। जेंट्री को जेंट्रीज नहीं कर सकते। इसी तरह से पिजेंट्री, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? पिजेंट्री। पिजेंट्री इज द ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, जो किसानों का ग्रुप है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पिजेंट्री। तो ये प्लूरल ही होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट्रीज को हमने पिजेंट्री में चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक अ हेल्दी डाइट एंड आई एम अ वेजिटेरियन एंड थैंकफुली आई लव फ्रूट्स। यहाँ पर लास्ट पार्ट में देखिए आपको दिया हुआ है फ्रूट्स। फ्रूट्स हमने पढ़ा था ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसको हम प्लूरल नहीं करते। ठीक है, जब इन जनरल हम फ्रूट की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स वर्ड यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अ बाउल ऑफ फ्रूट्स हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पीस ऑफ
फ्रूट कह सकते हैं, बट हम फ्रूट को फ्रूट्स की तरह प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ से एस हमें हटाना है क्योंकि एस अब इसके साथ नहीं आएगा, यहाँ पर ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। It is a pity that even 6 years old boys are engaged in hazardous factories to earn livelihood for their family even after many restrictions. अब यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा 6 years old boys, ठीक है, 6 year old boys। अब यहाँ पर एरर क्या है, हमने पढ़ा था जब भी न्यूमरल नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन जो है उससे पहले नंबर दिया है और वो काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। यहाँ पर मेन नाउन क्या है, बॉयज़, 6 year old क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल नहीं करते, एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। तो यहाँ पर ईयर्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा ईयर, 6 year old बॉयज़। ठीक है, सो द करेक्शन इज़ कि यहाँ पर 6 year old क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, प्लूरल हमारा नाउन का बनेगा जो कि हमारा क्या है, बॉयज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गवर्नमेंट इज़ लॉन्चिंग मैनी स्कीम्स फॉर द पुअर्स टू कोप अप विद पॉवर्टी इलिटरेसी टू मूव फॉरवर्ड डेवलप्ड नेशन। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड पार्ट में देखिए, मैनी स्कीम्स फॉर द पुअर्स, ठीक है, मैनी स्कीम्स फॉर द पुअर्स, और हमने रूल किया था कि जब ओल्ड, रिच, ठीक है, और पुअर ये वर्ड्स द के साथ आएंगे, ठीक है, जब ये द के साथ आएंगे तो ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपने आप में प्लूरल होंगे। जब ये अपने आप में प्लूरल होंगे तो हम इसे एस लगाकर प्लूरल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी एस हट जाएगा क्योंकि इन वर्ड्स को जब ये पूरी कम्युनिटी को बता रहे हैं, क्योंकि स्कीम्स किसके लिए, द पुअर, जो पुअर पीपल की सोसाइटी है उसके लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो द पुअर है वो पुअर्स नहीं होगा, क्योंकि रूल कहता है जब द लगकर ये वर्ड्स आएंगे तब ये क्या बन जाएंगे, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप में प्लूरल होंगे, तो हम इसको प्लूरल फॉर्म नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई हैव बेक्ड काउंटलेस लोव्स ऑफ ब्रेड्स। देखिए यहाँ पर एरर मिल गया, एज द बेकर एंड द सेव द वर्ल्ड फ्रॉम हंगर ड्यूरिंग द फ्लड्स। लोव्स ऑफ ब्रेड, हमने पढ़ा था कि ब्रेड जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, पर अनकाउंटेबल को काउंटेबल में बदला जा सकता है कुछ वर्ड्स ऐड करके, जैसे मैंने बताया था पीसीज ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ, इस तरह के वर्ड लगाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लूरल में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड्स जो है वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। इसका प्लूरल हम किसकी तरह बनाएंगे, इसके साथ लोव्स लगाकर, यानी कि उसके जो पीसेस हैं, स्लाइसेस हैं, उसके लिए हम लोव्स वर्ड यूज़ करेंगे, और ब्रेड हम क्या रहेगा, हमारा सिंगुलर रहेगा। Next question is, I have many standards for what I want in my country and how I want to be treated. I bring to a lot to the table for my country's development and loyal is the key to it. अब लॉयल जो है यहाँ पर देखिए, सीधा एकदम से पता चल रहा है, एकदम से स्ट्राइक किया कि लॉयल इज़ नॉट अ नाउन, ठीक है, और सब्जेक्ट बनना, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनना काम किसका है, किसी नाउन का या प्रनाउन का, ठीक है। तो यहाँ पर लॉयल जो है इज़ नॉट अ नाउन। लॉयल, लॉयल कोई पर्सन हो सकता है, तो लॉयल जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो सकता है, लॉयल नाउन नहीं है। लॉयल का नाउन क्या होगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा इसका, लॉयलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट वर्ड क्या आएगा, लॉयलिटी। सो यहाँ पर एरर आ गया कि लॉयल जो है दैट इज़ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट बनना काम किसका है, नाउन या प्रनाउन का। तो इसका नाउन, लॉयल के लिए प्रनाउन को, सॉरी नाउन कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, दैट इज़ लॉयलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक्स ऑफ number of books is placed in the library for different subjects as intellectual objects and that consist of drawing, engravings or such thing as crossword puzzles। या इसमें नो एरर है, बहुत इजी है। अ नंबर ऑफ बुक्स,
जब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी लेनी है, प्लूरल लेनी है। जब हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी कैसी लेनी है, प्लूरल लेनी है। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ बुक्स आर, ठीक है, अ नंबर ऑफ बुक्स आर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग, एनग्रेविंग और सच थिंग एज क्रॉसवर्ड्स एंड puzzles. And last question is, the rising angry mob violence, the political class bureaucracy continued to remain a silent spectator, and human rights observer feel political class is behind the rise in mob lynching, since most of the people who are ruling the country retained and captured the power through political system which is aggressive and violent. एंड नो एरर, लास्ट ऑप्शन। अब इतने बड़े सेंटेंस में हमें एरर ढूंढना बहुत मुश्किल लगेगा, बट इसके फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है द राइजिंग एंग्री मोब वायलेंस। अब यहाँ पर आपको मोब वर्ड मिलेगा। एक वर्ड होता है क्राउड, क्राउड का मतलब होता है लोगों की भीड़। मोब, मोब का मतलब भी लोगों की भीड़ होता है, पर मोब का मतलब क्या होता है इन एडिशन कि गुस्से में आए लोग जो इकट्ठे होते हैं, वो जो एग्रेसिव लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको हम मोब बोलते हैं। जब मोब का मतलब ही एंग्री लोगों का ग्रुप है तो दोबारा एंग्री ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर ये एंग्री वर्ड यहाँ पर एडिशनल आ गया, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या बन गया, एरर बन गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 10 सेंटेंसेस डिस्कस किए फॉर नाउन चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सेंटेंसेस लेंगे जिससे हम अपने पूरे जो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं वो हम कवर कर सकें। सो कीप रिवाइजिंग द चैप्टर एंड कीप फॉलोइंग मेक करियर अकेडमी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।